अब हमारी अगली रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि वो काम के बोझ के मारे हुए हैं, परेशान है दफ्तर से और उन्हें लगता है कि उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है। अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे आप कि काम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने दफ्तर में देर रात तक रुकना पड़ता है और वीकली ऑफ भी नहीं मिलता। इन बातों से ऐसा लगता है कि काम करने का एक समय जो है निश्चित होना चाहिए, ये अंतहीन नहीं हो सकता। और आज के ज़माने में काम इतना ज़्यादा हो गया है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। या आप ये भी कह लीजिए कि इंसान अब इतना तेज़ भागना चाहता है, उसे जल्दी सब कुछ चाहिए, पैसा भी कमाना है, प्रमोशंस भी लेने हैं, जीवन में तरक्की भी करनी है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है। और क्योंकि लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो कंपनियां भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना चाहती हैं। अब जो लक्ष्य सेट किए जाते हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि उन्हें अचीव करने में भी किसी भी इंसान को बहुत समय लगेगा। और इस अंधी दौड़ में पूरी दुनिया के कर्मचारी भाग रहे हैं। और इस दौड़ का जो पहला रूल है वो ये है, आपको अपने परिवार के लिए कोई समय आपके पास नहीं बचेगा, समाज के लिए कोई समय नहीं बचेगा, अपने लिए कोई समय नहीं बचेगा, सिर्फ काम काम और काम। तो क्या आप छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं? ब्रिटेन की 60 बड़ी कंपनियों ने 1 जून से एक नया प्रयोग शुरू किया है, जिसके तहत वहां कर्मचारियों को हफ्ते में अब सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन का वीकली ऑफ होगा। इस कॉन्सेप्ट को 4 डे वर्क वीक कहा जाता है। यह दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयोग है, क्योंकि इसमें 60 बड़ी कंपनियों के 3000 कर्मचारी शामिल होंगे और इन लोगों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा, 3 दिन इन्हें छुट्टी मिलेगी। यह प्रयोग इन कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी यानी इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी अगस्त के महीने से इस तरह का ट्रायल शुरू हो सकता है। यानी इस समय दुनिया एक नए तरह के वर्क लाइफ बैलेंस की खोज कर रही है। अमेरिका के लोग आज एक हफ्ते में सिर्फ 34 घंटे काम करते हैं। सोचिए, एक हफ्ते में 34 घंटे, आप तो हैरान रह जाएंगे। आज से 150 वर्ष पहले स्थिति नहीं थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका के लोग हफ्ते में 100 घंटे काम किया करते थे, एक हफ्ते में 100 घंटे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, औद्योगिकरण का विस्तार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो काम के घंटे कम होने लगे। और वर्ष 1926 में फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड पहली बार 5 डे वर्क वीक का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसके तहत कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक काम करते थे और शनिवार और रविवार उनकी छुट्टी रहती थी। आज जो हैरानी आपको 4 डे वर्क वीक को लेकर हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। अभी प्रयोग ही हो रहे हैं, लेकिन उस समय जब हेनरी फोर्ड ने यह कहा था तो लोग हैरान हो गए थे। भारत में आज भी यह कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत में थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, जो किस्मत वाले लोग हैं उन्हें हफ्ते में 2 छुट्टी मिल भी रही होंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को आज भी भारत में हफ्ते में 1 वीकली ऑफ मिलता है। हालांकि उस समय दुनिया ने हेनरी फोर्ड की बड़ी आलोचना की और कहा कि हफ्ते में 2 छुट्टी मिलने से कर्मचारी आलसी बन जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे। लेकिन जब इसके नतीजे आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। हेनरी फोर्ड ने उस समय दुनिया को यह बताया कि उनके कर्मचारी हफ्ते में 2 छुट्टियां लेने के बाद भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेने पर करते थे। यानी उनकी उत्पादकता बढ़ गई और अब वो खुश भी पहले से ज्यादा हैं। इसके अलावा तब ये बात भी सामने आई कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ी, वो खुश रहने लगे और कंपनी का मुनाफा बढ़ गया। और इस रिसर्च के बाद से ही दुनिया में अलग अलग समय पर यह बहस होती रही कि इंसानों को हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए, सही बैलेंस क्या है। ज्यादातर जो स्टडीज हुई हैं वो कहती हैं कि अगर हफ्ते में काम के घंटे ज्यादा हों तो कर्मचारियों की उत्पादकता घट जाती है। यानी वो ज्यादा घंटे काम तो करते हैं घड़ी देखकर, लेकिन इस काम की प्रोडक्टिविटी नहीं होती। इस समय जिन देशों में काम के घंटे बहुत कम हैं, वो देश प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे ऊपर है। जैसे नॉर्वे में लोग हफ्ते में सिर्फ 27 घंटे काम करते हैं, एक हफ्ते में 27 घंटे। लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से कहीं आगे हैं। सरल शब्दों में कहें तो जितना काम नॉर्वे के लोग हफ्ते के 27 घंटों में करते हैं, उतना काम भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लोग हफ्ते में 40 या 50 घंटे में भी नहीं कर पाते। इसी तरह जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और नेदरलैंड्स की गिनती उन देशों में होती है जहां लोग हफ्ते में 30 घंटे से भी कम काम करते हैं। लेकिन उत्पादकता के मामले में ये दुनिया के टॉप 10 देशों में आते हैं।
दूसरी तरफ जिन देशों में लोगों से ज्यादा काम करवाया जाता है वहां लोगों की उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। जापान में लोग हफ्ते में 33 घंटे काम करते हैं, जबकि भारत में लगभग 41 घंटे काम करते हैं। चीन में 42 घंटे, सिंगापुर में 45 घंटे, बांग्लादेश में 46.5 घंटे और म्यांमार में लोग एक हफ्ते में 47 घंटे काम करते हैं। और रिसर्च ये कहती है कि इन देशों में लोग काम तो ज्यादा घंटे तक करते हैं, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है और इन देशों के लोग काम के दौरान खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और इसीलिए अब दुनिया भर में 4 डे वीक के कॉन्सेप्ट को लागू किए जाने के बारे में विचार चल रहा है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हफ्ते में 4 दिन काम करने पर भी उन्हें उतना ही वेतन मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा जितना 5 या 6 दिन काम करने पर मिलता है? तो इसका जवाब है शायद नहीं, उतना पैसा तो नहीं मिलेगा। ब्रिटेन की कंपनियों ने ऐलान किया है कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा करेंगी और संभव है कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देने पर वो उनकी सैलरी को कुछ कम कर दें। इसके अलावा हमारे देश में भी इस पर विचार किया जा रहा है और पिछले ही वर्ष भारत के श्रम मंत्रालय ने यह कहा था कि वो इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। लेकिन भारत में अगर हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी की व्यवस्था होती है तो कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे और उनकी सैलरी भी कम कर दी जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हफ्ते के जिन 3 दिन आप छुट्टी पर होंगे उन दिनों में काम करने के लिए नए कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ेगा और इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, इससे नौकरियों की संख्या बढ़ानी नहीं पड़ेगी, यानी ज्यादा लोगों को नौकरी का जो पद है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, जब लोग हफ्ते में 3 दिन छुट्टी पर रहेंगे तो उनका खर्च बढ़ जाएगा। जब आपकी हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होने लगेगी तो पूरे 3 दिन तो घर पर रहेंगे नहीं, आप बाहर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाएंगे, हो सकता है वेकेशन के लिए भी बाहर चले जाएं, दूसरी चीजों पर भी अपना खर्च बढ़ाएंगे, शॉपिंग करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। क्योंकि जब लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था का इंजन भी तेजी से दौड़ेगा। कहते हैं कि जीवन ठहराव और गति के बीच का एक संतुलन है, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि लोगों को अपने जीवन में गति तो चाहिए, रुपया, पैसा, शान, शौहरत सब कुछ चाहिए, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते। आज जब लोगों के बीच पैसा कमाने की अंधी दौड़ चल रही है, तब कई बार ऐसा लगता है कि इस गति के साथ ये ठहराव भी जरूरी है, क्योंकि जब आपके जीवन में ठहराव आता है तो आप जीवन का आनंद उठाते हैं। सही मायनों में काम और जीवन के बीच संतुलन को आप स्थापित कर पाते हैं और सही मायनों में प्रसन्नता क्या होती है, खुशी क्या होती है, एक अच्छी मानसिक स्थिति क्या होती है, यह आपको तब पता चलता है जब आप कुछ देर ठहरते हैं और फिर अपने आसपास देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, समय बिताते हैं। और खास तौर पर ये जो स्थिति आ रही है ये कोविड के बाद से आ रही है। पूरी दुनिया में कोविड के बाद से लोग अब 5 दिन या 6 दिन हफ्ते में काम नहीं करना चाहते। बड़ी संख्या में तो ऐसे लोग हैं जो अब काम ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम परमानेंट नौकरी नहीं करना चाहते, हम अपने हिसाब से आना चाहते हैं, अपने हिसाब से जाना चाहते हैं और अब हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और इसीलिए इस तरह की नई नई चीजें आ रही हैं कि जो लोग अब नौकरियां छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो बहुत जबरदस्त टैलेंट है उनके अंदर, वो बहुत अच्छा काम करना जानते हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को रिटेन कैसे करें जो अब काम छोड़कर जाना चाहते हैं, जिन्हें काम ही नहीं करना। इसलिए सारी कंपनियां ऐसे लोगों को इस तरह के ऑफर दे रही हैं कि आप अगर 6 दिन नहीं आना चाहते, 5 दिन दफ्तर नहीं आना चाहते, तो आप 4 दिन काम कर लीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। इसलिए जो काम करने का जो स्टाइल है वो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में बदल जाएगा और ये सब हुआ है कोविड के बाद से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.